आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में 2022 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी पुराने दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए उन्हें तो मालूम ही है, जो नए और प्यारे दर्शक मेरे साथ जुड़ गए उनको भी मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसी के हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन ले रहे हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो धनु राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से कुछ चीजें समझा देना चाहती हूँ। प्लीज सावधानी से सुनिएगा और उसको स्मरण रखिएगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपने उलझना नहीं है। अगर किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, हाथ जोड़ के निकल जाना है। केस वेस की संभावना बनी हुई है। आप किसी केस में फंसे हुए हो, अगर पहले से केस चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं। घर में नाना प्रकार के क्लेश और उपद्रव होते नजर आते हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि घर में भी मैं फंसा हूं या फंसी नहीं हूं, और ऐसी भावना आएगी कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं या चला जाऊं। तो इस प्रकार का माहौल बना हुआ है जो बिल्कुल भी किसी भी मनुष्य के लिए सुखकारी नहीं है। तो ऐसे में जब भी मुक्त होने का विचार आए, जब भी ऐसा लगे कि मैं फंसी हुई हूँ, नाना प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं जो मुझे यहाँ बैठे नहीं पता होंगी वस्तुतः, लेकिन इस प्रकार का योग बना है। तो अगर आप बहुत फंसे में हैं तो जब भी आपको मुक्त होना है कलेशों से, जब भी आपको मुक्त होना है परेशानियों से और उन सिचुएशन से जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको श्री हरि कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको स्मरण होगा, बचपन से आप ये कहानी सुनते आए हैं प्रभु की, जब वो कारागार जैसी जगह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, एक बंधन की जगह में जन्म हुआ जहां पे ऑलरेडी वो कैद में है, वो जन्म से ही कैद खाने में उनका जन्म हुआ, और उस जन्म होने के बाद जब वसुदेव जी उनको लेकर बाहर जाते हैं तो किवाड़ आप से आप खुल जाते हैं। ये कोई समझता नहीं है कि क्या बताना चाह रहे हैं। चाहे कितने ही बंधन में जन्म से क्यों ना हो आप, जब श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर, उनको अपना पुत्र मानकर, उनको अपना प्रेमी मानकर, पति मानकर, मित्र मानकर, भाई मानकर, या कोई भी रिश्ता पिता मानकर उनको अपने अंदर महसूस करते हुए आप जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनको सुमिरन करते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ते हैं, उनकी कथाओं की वार्तालाप करके आप जब आगे बढ़ते हैं तो वो सारे किवाड़ आप से आप खुल जाते हैं। आप सब बंधनों से मुक्त होते हैं। आपको ये समझना है। तो जब तक वसुदेव जी के पास कृष्ण जी थे, हाथ में किवाड़ खुल गए, और जब वो उनको छोड़ के वापस आए, उनके हाथ में कृष्ण जी नहीं थे तो किवाड़ फिर बंद हो गए। तो आपने स्मरण रखना है कि मनुष्य को कृष्ण जी को, जैसे अर्जुन जी ने सारथी बनाया, उनकी विजय हुई, कृष्ण जी का ये चरित्र मैंने आपको बताया, तो इसको केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना कि वो द्वार खुल गए क्योंकि वो भगवान जी थे तो वो खुल गए। इसका आगे कलयुग के लोगों पे भी प्रभाव पड़े, इसलिए प्रभु ने चरित्र पैदा होता ही पहला चरित्र दिखा दिया कि मुझे स्मरण करके, मेरे बाल रूप को स्मरण करके भी यदि तुम आगे बढ़ोगे तो बंद किवाड़ खुल जाएंगे। यानी कि आप जो भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उस बंधन से खुद को मुक्त पाएंगे। कैसे? प्रभु श्री हरि कृष्ण के पुराणों को पढ़ें, विष्णु पुराण है उसे पढ़ें, रामायण को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें, राम और कृष्ण एक हैं। प्रभु की बाल लीलाओं को पढ़ें। प्रभु की लीलाओं के अलग से पुस्तकें आती है, सुख सागर आता है, उस सुख सागर वाली बुक को ले सकते हैं, उसको पढ़ें, इन सब का पठन पाठन करें। और भी बहुत सुंदर सुंदर पुराण प्रभु के अवेलेबल हैं, वो पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ें और पढ़ने से पहले ये सोच लें कि आपको सात्विक होना है। अनियन गार्लिक छोड़ने की कोशिश करें। अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम वेजिटेरियन हो जाएं। जो पहले से वेजिटेरियन है वो अनियन गार्लिक छोड़ें, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा, मांस, मदिरा, स्मोकिंग, टोबैको छोड़ें। पढ़ें इनको, और पढ़ पढ़ के एक एक चैप्टर को, एक एक अध्याय को प्रभु को अर्पित करके, श्री कृष्ण जी ये मैंने आपको अर्पित किया, निष्काम किया, और उनसे कोई भाव जोड़े सर्वप्रथम कि आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे प्रियतम हैं। स्त्रियां तो उनको प्रियतम भी मान सकती हैं। स्त्रियों को तो कितनी सुलभता दी है भगवान श्री हरि कृष्ण के अवतार ने कि वो उनको अपना पति, मीराबाई जी ने माना। तो देखो आज उनकी क्या महिमा है मीराबाई जी की। आज तक उनका नाम याद किया जाता है कि कोई प्रेम दीवानी है तो मीराबाई जैसी। तो आपने स्मरण रखना है, फिर आसपास कितने ही उपद्रव क्यों ना हो रहे हो, आप उससे पार निश्चित रूप से होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि आपने अपना कोई भाव प्रभु से जोड़ लिया तो। और रोज उनकी कथा वार्ता करनी है,
ऑर्डर करिए, उनकी ऑनलाइन सारे पुराण अवेलेबल है, मंगवाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। क्या लगता है 10 मिनट सुबह जोत जगाइए और करिए, अर्पित करके जाइए और आप अभी जिस सिचुएशन में है उससे अवश्य अवश्य मुक्त हो जाएंगे। आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें, नेगेटिव ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी ना करें। तो किसी भी प्रकार की सिचुएशन जिसमें आप बंधन में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब क्षेत्र में क्रिएट किया गया हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे मैरिड और अनमैरिड कपल्स के बीच की कोई समस्या हो, चाहे भाई बहन की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, तो यही एकमात्र इलाज है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको फॉलो करना आपका कार्य है। मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, एक सात्विक स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन, और ये भी नहीं है कि मेरे द्वारा आया है, ये तो वेद व्यास जी द्वारा लिखे थे, जो स्वयं ही नारायण के अवतार हैं। जिन जिन ने इसको फॉलो किया, हमें तो पता ही है कि उन्होंने क्या लाभ किया। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इससे लाभ उठा सके तो उठा लें। ठीक है, निष्काम कीजिएगा पूजा और देखिएगा उसका क्या असर निकल, प्रभु को अर्पित कर दीजिएगा उस पूजा को। आप इस सिचुएशन से अवश्य बाहर आ जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से नेगेटिव मत होइए। जो भी आपके लिए शुभ होगा, श्री कृष्ण अवश्य स्वयं से कोई लीला करके, लीलाधर आपको उसमें से बाहर निकाल लेंगे और आप भी कहेंगे अरे ये क्या चमत्कार हुआ। आपका और दृढ़ विश्वास बढ़ेगा उनके लिए। ठीक है, तो आपने खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल करना है और इस समस्या से, जिस भी समस्या में आप लोग हैं, वहां से बाहर आने के लिए, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या किसी भी प्रकार की हो, प्रभु श्री हरि कृष्ण को याद करना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड एंड येलो। रेड ऊर्जा का विकास करेगा आपके अंदर, येलो अंदर ज्ञान को पाने के लिए एक प्रेरणा बढ़ाएगा। तो येलो और रेड जैसे कलर्स को आप धारण कर सकते हैं प्रभु को चढ़ाकर, उनको ऐसे फूल चढ़ा सकते हैं, उनको ऐसा खाने का पदार्थ चढ़ा के स्वयं खा सकते हैं। उससे आपके जीवन में अंधकार जाएगा और उनके ऑरे से आपका ऑरा जुड़ जाने का मतलब ये होता है, आप अनंत से जब जुड़ जाते हैं तो किसी भी सीमा में आप बंध नहीं सकते, आप भी अनंत हो जाते हैं। तो अपनी सीमाओं से मुक्त होने के लिए, अपनी उन बंधनों से मुक्त होने के लिए अनंत से जुड़ जाइए। अनंत श्री हरि कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो उनसे जुड़ जाइए और इस विपदा से छुटकारा पाइए। ठीक, आशा है ये महीना आपका स्पिरिचुअली इंक्लाइन रह के प्रभु श्री हरि कृष्ण के दास दासी बनकर, उनकी भक्ति कर कर, उनके चरित्रों का गायन कर कर, उनके प्रति प्रेम स्थापित कर सुंदर व्यतीत हो और आप अपने सभी क्लेशों से शीघ्र मुक्त हो जाएं। धन्यवाद।